Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Saad Education. The topic for today is The Open Window and it is written by Saki. Saki is his pen name और आज हम इस स्टोरी में ओपन विंडो को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है और इसमें क्या चीज़ उसने यूज़ की है राइटर ने। पहली बात तो ये कि वी हैव टू डिस्कस द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। अब इसमें क्या कैरेक्टर्स हैं पहले उनको देख लेते हैं। Major characters are in this Frampton Nuttall's sister. Who is she? She writes several letters of introduction to keep her brother Frampton from being lonely on his retreat to the countryside. She writes one such letter in order to introduce him to Mrs. Stapleton. This is how Frampton finds himself in Mrs. Stapleton's house. जो फ्रैम्पटन की सिस्टर है वो अपने भाई को इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ लेटर्स लिखती है मिसेस सैपल्टन के घर जाने के लिए। एंड मिस्टर फ्रैम्पटन नटल कौन है? मिस्टर फ्रैम्पटन नटल, अ नर्वस मैन, फ्रैम्पटन नटल अराइव्स इन अ न्यू टाउन सीकिंग रिलैक्सेशन इन ऑर्डर टू एलिविएट एन अनस्पेसिफिक नर्वस डिसऑर्डर। वो एक नई जगह पे जाता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और वो एक बहुत परेशान सा घबराया सा इंसान है। Ronnie, Mrs. Stapleton's youngest brother and member of the hunting party. He often teases her by singing a short song. Mrs. Stapleton का जो छोटा भाई है उसका नाम रॉनी है और वो भी हंटिंग पार्टी में शामिल है। वो भी शिकार के लिए जाता है और अपनी बहन को अक्सर वो गाने गा के तंग किया करता है। मिस्टर सैपल्टन, मिसेस सैपल्टन्स हस्बैंड एंड अ मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी। मिसेस सैपल्टन जो है वो मिसेस सैपल्टन का हस्बैंड है और वो भी उनको हंटिंग के पे जाने का बहुत शौकीन है और उस पार्टी का हिस्सा है। मिसेस सैपल्टन, फ्रैम्पटन्स होस्ट एंड वेरा's आंट। अब वेरा कौन है? वेरा, a 15-year-old girl who greets Frampton and informs him of her aunt's great tragedy. बेसिकली ये जो स्टोरी है, स्टोरी में हम देखते हैं कि एक बच्ची है जो कि 15 साल की है और वो मिसेस सैपल्टन के घर पे रह रही है और वो उनकी नीस है। और वो होता ये है कि जब फ्रैम्पटन उनके घर पे आता है तो मिसेस सैपल्टन उसको बच्ची को कहती है कि उसको ग्रीट करो और वहाँ पे वो बैठी होती है। तो बस ऑल ऑफ अ सडन समथिंग कम्स टू हर माइंड कि उसके जहन में कोई बात आती है और वो मिस्टर फ्रैम्पटन को एक स्टोरी बताती है। वो कहती है कि मिस्टर सैपल्टन, रॉनी एंड देयर डॉग वेंट फॉर हंटिंग एंड एक्चुअली शी वांटेड टू टेल हिम अबाउट द ओपन विंडो। वो कहती है कि जो ओपन विंडो है, ये जो खिड़की खुली हुई है, ये इसलिए खुली हुई है कि मिसेस सैपल्टन जो है उनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई है जिसकी वजह से उसको वो ट्रेजेडी ये थी कि मिस्टर सैपल्टन मिसेस सैपल्टन का भाई रॉनी और डॉग जो है वो शिकार के लिए जाते हैं लेकिन उसके बाद से वो वापस नहीं आए और उस दिन से मिसेस सैपल्टन जो है वो थोड़ी सी क्यूरियस हो गई हैं, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई हैं और वो अपनी खिड़की खुली रखती है और उनको ये उम्मीद है कि समडे दे विल कम बैक एंड देयर वाज अ होप। अब ओपन विंडो बेसिकली इज अ सिंबल ऑफ होप एज वेल। अब उसमें आपको होप भी नज़र आती है कि वो किसी दिन भी वहाँ पे वापस आ जाएंगे। बस ये स्टोरी वो उनको बताती है। इन द मीन वाइल मिसेस सैपल्टन शी ऑल्सो ज्वाइंस इन। वो भी अंदर आ जाती हैं और वो उनसे गपशप लगाने लग जाती हैं और वापस में बातें करना शुरू हो जाते हैं। अभी ये बातें हो ही रही होती हैं कि कुछ थोड़ी देर बाद वो देखता है, मिस्टर फ्रैम्पटन जो है वो देखते हैं कि वहाँ से खिड़की में से उस तरफ से आते हुए 3 लोग नज़र आ रहे हैं। उनमें रॉनी है, मिस्टर सैपल्टन है और उनका डॉग है, बट दे वर कवर्ड इन मड और पूरी तरह मिट्टी में वो लथपथ है। अब ऑल ऑफ अ सडन अ स्ट्रेंज वेव ऑफ फियर कम्स टू मिस्टर फ्रैम्पटन। मतलब वो घबरा सा जाता है और वो डर जाता है और इसमें एक सुपर नेचुरल एलिमेंट भी आपको फिर मिलेगा इसका। तो उसमें ये है कि वो उसको लगता है कि बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टोरी कि वो उन्होंने कभी वापस नहीं आना था। वो तो मिसेस सैपल्टन जो है कि वही इस इंतज़ार में हैं कि वो कभी आ जाएंगे बट ऐसा होगा नहीं। लेकिन जब उनको सच में वो देखता है और उसको लगता है कि द स्टोरी वाज टोल्ड बाय वेरा वाज ट्रू। अब वो वेरा ने जो उनको कहानी सुनाई है उसको लगता है कि वो सही थी। तो अब उसको एकदम से लगा है कि कोई इसमें ना उनके भूत आ गए। वो खुद रियल में नहीं है, उनके भूत आ गए और जैसे ही वो आते हैं
उन वो थोड़ी देर के लिए वेरा की तरफ देखता है, और वो वेरा में भी एक बहुत सा उस तरह का एक्सप्रेशन था कि जैसे शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग देम। तो वो डर के मारे जो है मिस्टर फ्रैम्पटन जो है वो वहाँ से भाग जाता है। सो बेसिकली इस इसका हम ये भी कह सकते हैं कि वेरा जस्ट टू, अब उसको हम उसका इंटेगनिस्ट नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि वो विलन है उस स्टोरी का, वेरा जो है। बस उसमें एक एलिमेंट डालने के लिए वेरा ने एक फन करने के लिए बेसिकली उसको एक स्टोरी बनाई है और उसने उनको बताई है, लेकिन उसको लगा कि ये सच में है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मिस्टर सेपल्टन, रॉनी और उनका डॉग जो है वैसे ही हंटिंग के लिए जाते हैं, बट वो स्टोरी कुछ और बताई होती है जिसकी वजह से मिस्टर फ्रैम्पटन जो है वो घबरा के खौफ से वो भाग जाते हैं। और ये था एक स्टोरी, इसकी समरी थी। और इसमें सिंबल मेनली जो इसमें सिंबॉलिक है वो ओपन विंडो है, और उसमें होप का सिंबल है कि उसमें वो उनका इंतज़ार कर रही है और उसी खिड़की से उन्होंने वापस आ जाना है। ठीक है, फिर उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट यही है कि वो अकॉर्डिंग टू द मिस्टर फ्रैम्पटन, वो ये नहीं था कि जी वो रियल लोग हैं, उनको ख्याल से वो कभी इतने अरसे से वापस नहीं आए थे, तो इट ही वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट देम घोस्ट, उसको लगता है कि उनके कोई भूत आ गए। अच्छा, स्टोरी विद इन स्टोरी क्या है? स्टोरी मतलब एक स्टोरी जैसे ओपन विंडो शुरू होती है तो उसमें हम देखते हैं कि वेरा उसके अंदर एक और स्टोरी जो है वो सुनाती है। ठीक है, तो इसलिए ये एक स्टोरी विद इन स्टोरी का एलिमेंट इसमें आ जाता है। फिर नेचर वर्सेस सुपर नेचुरल है। फिर नेचर, अब अगर हम नेचर को देखते हैं तो रियलिटी जो बेस है और उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट है, उसमें उस इस तरह से डाला गया है कि वो बेसिकली तो वो रियलिटी ही थी, लेकिन उसमें उन्होंने भूत का और अकॉर्डिंग टू द स्टोरी उसके जहन में ये वाली चीज़ें थी। तो ये बस स्टोरी बस इसी तरह से थी। इसमें सब ये चार जो थीम है, मेन जो फोर थीम्स और सिंबल्स एक तरह से दिए गए हैं वो डिस्कस किए हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि रीडर्स की जो अटेंशन है अपनी तरफ ग्रास्प करती है, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अच्छा, एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू डिस्कस और आस्क, so you can comment in the comment box, so I'll come to know that and I'll try to make more interesting uh, videos and stories about them. Thank you. Allah Hafiz for today.